दोस्तों, ये क्रेजी फॉर रियलिटी बहुत बढ़िया भाइयों, इसे सब्सक्राइब कर दो। हाँ, दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज का ऐसा बड़ा नाम है जिनके लाखों फैंस थे। वो कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, क्राइम नेवर पेज। ये सारी बातें चमकीला के केस में गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि 8 मार्च 1988 को चमकीला, उनकी पत्नी और 2 साथियों की भीड़ के सामने सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और ये केस 36 साल के बाद आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो आइए जानते हैं क्या थी चमकीला की कहानी। तो दोस्तों, 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के दुगरी गांव में एक बेहद गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है धनीराम। धनीराम को गरीबी की वजह से कपड़ा फैक्ट्री में काम करना पड़ा। 7 दिसंबर 1975 को सिर्फ 15 साल की उम्र में ही धनीराम की शादी गुरमेल कौर से हो जाती है। शादी के बाद उसके घर 2 लड़कियां पैदा हुई। हालांकि धनीराम का सपना कुछ और था। वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहते थे। फैक्ट्री में काम करने के बाद जब भी उनको समय मिलता तो वो गाने लिखने लग जाते। अब उन्हें एक उस्ताद की जरूरत थी, जो उन्हें मिल भी गया। धनीराम के टैलेंट को देखकर उस्ताद ने उन्हें रख लिया और उसका गाना गाकर उस्ताद भी सुपरहिट हो गया। जिसके बाद खुद के लिखे गानों को धनीराम ने खुद गाना शुरू किया और देखते ही देखते एक सुपरहिट सिंगर बन गए। उनके उस्ताद और गायक सुरिंदर शिंदा ने धनीराम के टैलेंट से खुश होकर उनका नाम अमर सिंह चमकीला रख दिया था। दोस्तों, 1977 के आसपास चमकीला का लिखा गाना सुरिंदर शिंदा ने गाया और वो गाना सुपरहिट हो गया। यहीं से उनकी किस्मत खुल गई। फिर 1980 में टकुए ते टकुआ खड़कू नाम की आई एल्बम चमकीला की पहली एल्बम थी। इस एल्बम ने उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था। उन्होंने इस एल्बम में सुरिंदर सोनिया के साथ गाना गाया था। उस समय एल्बम से ज्यादा कमाई पंजाब में लगने वाले अखाड़ों से होती थी, तो चमकीला और सुरिंदर सोनिया ने मिलकर अखाड़े लगाने शुरू कर दिए। चमकीला के गाने सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ जमा होती थी, लेकिन फिर भी सोनिया की तरफ से चमकीला को कम पैसे दिए जाते थे, जिस वजह से चमकीला ने जोड़ी तोड़ दी। इसके बाद उन्होंने फीमेल सिंगर अमरजोत कौर के साथ गाना शुरू किया और इन दोनों की जोड़ी को पंजाब में खूब पसंद किया जाने लगा। चमकीला नहीं चाहता था कि उनकी ये जोड़ी टूटे, इसीलिए शादीशुदा होने के बावजूद चमकीला ने अमरजोत कौर से दूसरी शादी कर ली और अमरजोत कौर भी पहले से शादीशुदा थी। इन दोनों की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर के गाए गाने अश्लीलता की कैटेगरी में आने लगे, जिसकी वजह से आम युवा तो उनके गानों को पसंद करते थे, लेकिन उनका विरोध भी होना शुरू हो गया। पंजाब के बाकी सिंगर्स का काम चमकीला की वजह से लगभग ठप हो चुका था। उस समय पंजाब में अलगाववाद का दौर चल रहा था। अलगाववादियों ने चमकीला को धमकी दी कि वो अश्लील गाने गाना बंद कर दे, जिसके बाद 1986 में चमकीला ने अलगाववादियों से माफी मांगते हुए अश्लील गाने से तौबा कर ली और चमकीला और अमरजोत कौर ने धार्मिक गाने भी गाए। उनके धार्मिक गानों को भी काफी पसंद किया जाने लगा। वो समय ऐसा था कि चमकीला कुछ भी गाए वो धड़ाधड़ बिक रहा था। उनके गाए 21 के करीब धार्मिक गाने काफी फेमस भी हुए, जिसमें बाबा तेरा ननकाना और तलवार में कलगी धर दी हाँ जैसे धार्मिक गीत शामिल है। चमकीला की म्यूजिक कैसेट सबसे ज्यादा बिकते थे। दोस्तों, पंजाब में चमकीला के लिए पब्लिक की दीवानगी ऐसी थी कि उनके गाए गानों की वजह से पंजाबी फिल्में हिट हो जाती थी। 1987 में पंजाबी फिल्म पटोला में चमकीले के गाए गाने पहले ललकारे नाल में डर गई काफी पॉपुलर हुआ और इस गाने की वजह से ये फिल्म सुपरहिट हो गई थी। उसी वक्त की बात है जब चमकीला एक शो के लिए कनाडा गए थे। इस शो में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी भी मौजूद थी। चमकीला ने स्टेज पर जब गाना गाया तो श्रीदेवी भी खुद को रोक नहीं सकी और उनके गानों पर नाचने लगी। दोस्तों, चमकीला की चमक दिन रात बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था। उन्हें फिरौती के लिए धमकी भरी चिट्ठियां आने लगी। कईयों को तो पैसे भी दिए गए। बार बार धमकियों और पैसे देने की वजह से चमकीला दुखी और परेशान हो गए थे। एक कलाकार के तौर पर वो अपने टैलेंट से पब्लिक डिमांड पूरी कर रहे थे, पब्लिक को खुश रखना चाहते थे, जो कि कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था। और तंग आकर चमकीला ने उन ताकतों के सामने ना झुकने का फैसला किया। चमकीला को मिलने वाली धमकियों की वजह से उनके साथी कलाकार भी डरकर उनका साथ छोड़ने लगे थे। तो चमकीला ने उन्हें समझाया, चिंता मत करो, जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो गोली आखिर मेरे लिए ही आएगी। उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सिंगर तो मैं ही हूं ना। लेकिन दोस्तों, फिल्लौर के पास महसमपुर गांव में 8 मार्च 1988 को अमर सिंह चमकीला का अखाड़ा था। दोपहर 1:30 बजे के करीब जैसी चमकीला और अमरजोत कौर अपनी गाड़ी से उतरे, उन पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी गई, जिससे पहले अमरजोत कौर और फिर अमर सिंह चमकीला की मौत हो जाती है। इसके साथ ही उनके ढोलक बजाने वाले बलदेव सिंह और एक और साथी हरजीत सिंह गिल की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, PTI को दिए गए एक इंटरव्यू में चमकीला के स्टेज कोऑर्डिनेटर मंटू ने बताया कि हमलावरों ने चमकीला की लाश पर एक चिट्ठी रखी और उसकी लाश के पास भंगड़ा डालने लगे। इस चिट्ठी पर लिखा था कि हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये नहीं माना।
दोस्तों, अमर सिंह चमकीला को मारने वाले कातिल कौन थे, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। पुलिस ने इसे अलगाववादियों की हरकत बताकर केस की तहकीकात की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाई। हालांकि चमकीला के कत्ल के पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चमकीला को मरवाने के पीछे अमरजोत कौर के घर वालों का हाथ था और ये ऑनर किलिंग का मामला था, क्योंकि चमकीला दलित थे और अमरजोत कौर जट सिख थी। लेकिन चमकीला के मैनेजर कुलविंदर कुक्की ने एक इंटरव्यू में इस बात का खंडन किया। उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों की सहमति से ही अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की शादी हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि चमकीला के अश्लील गानों से वो अलगाववादियों के निशाने पर आ गए थे। वहीं कुछ का कहना है कि चमकीला की मौत के जिम्मेदार उनसे जलने वाले बाकी के कुछ गायक थे, जिन्होंने अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए उन्हें मरवा दिया। लेकिन आज तक पुलिस को पता नहीं चल पाया है कि आखिर चमकीला की हत्या किस वजह से की गई। चमकीला के दोस्तों का कहना था कि चमकीला बहुत ही नेक दिल इंसान थे। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वो मेहनती और बहादुर भी थे। वो जानते थे कि धमकी देने वाले उनको मरवा देंगे, लेकिन फिर भी करियर की इतनी ऊंचाई पर उन्होंने उन ताकतों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। तो दोस्तों, अमर सिंह चमकीला जो अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से ऐसा चमके कि उनकी चमक को खत्म करने के लिए कुछ लोगों को उन्हें हमेशा के लिए खामोश कराना पड़ा, लेकिन वो कलाकार अमर सिंह चमकीला मरकर भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गया। अमर सिंह चमकीला पर बनी फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला का कैरेक्टर प्ले किया है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।